कोई जरूरी नहीं कि हम 10 पॉइंट बता दें, समझ में एक भी ना आए। ठीक है, तो अभी हम खरीदने की प्रक्रिया में हैं। तो खरीदने के लिए अब हम कितने का खरीदेंगे, अब यहाँ पे बता रहा है, देखिएगा। ये कह रहा है कि 1500 से लेके 4500 का बेचेगा। ये समझ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट। ये कह रहा है कि हम 250 से लेके 1517 रुपए तक का भी दे, 250 का भी दे। ये कह रहा है कि 1200 से लेके 3996 रुपए तक का देगा, क्योंकि इसके पास इतना ही का माल है ना। ये 500 से लेके 10,000 तक का देगा। इस तरीके से ये सबके जो है कौन कितने से मिनिमम और मैक्सिमम कितना देगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि इसमें होती है थोड़ी दिक्कत। हम यहाँ पे फिल्टर पे चलते हैं, ये फिल्टर का निशान। हमें कितने का लेना है, हम वो ऑप्शन डाल देंगे, हमारे सामने उतने के ही बेचने वाले आ गए। ठीक है, ये फिल्टर को मैं क्लिक किया और जैसे क्लिक किया यहाँ कुछ ऑप्शन खुल गए। ये 4 तरह की लाइटें हैं, इनको आपको देखना है। ये खुली है, ये बंद है, ये खुली है, ये बंद है। हम चाहें तो सबको खोल सकते हैं, हम चाहें तो बंद कर सकते हैं। लेकिन इन 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 किसको जलाना है, किसको बुझाना है और किसका क्या मतलब है, ये हमें जानना जरूरी है। ठीक है, और ये पुराने साथियों के लिए भी है, ऐसा नहीं कि जो 2-4 लोग नए हैं उनके लिए है। जान लेंगे। ये जो पहला लिखा हुआ है सेव फिल्टर फॉर नेक्स्ट यूज, मतलब अगर हम एक बार सेव कर इसको लाइट जलाएंगे तो जो हम डाल देंगे वो सेव रहेगा, अगले बार में भी वो मेरे फिल्टर में आ जाएगा। ट्रेड एड ओनली, मतलब हमारे सामने वही लोग आएंगे जो लोग ट्रेड कर रहे हैं इस समय, जो बेचने वाले हैं। नहीं तो कुछ ऐसे भी आ जाते थे जो रिस्ट्रिक्टेड होते थे। ध्यान है किसी साथी को, पुराना साथी कोई बोले, गोवर्धन सर या कोई? जी सर। जी होता था ना, नहीं तो करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमें आन रखना है और ये भी आन रखना है, ये 2 को आन रखना है। ये तीसरा वाला है वेरीफाइड मर्चेंट एड ओनली, इसको बंद किया है। क्यों? ये लोग सस्ता खरीदेंगे और महंगा बेचेंगे। अगर हमें खरीदना है तो सबसे महंगा इनका रेट होता है। ठीक है, ये मॉल टाइप के, एक साधारण दुकानें होती हैं, एक मॉल जहां जाएंगे तो महंगा माल मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी उनकी होती है, ब्रांडेड है। एक तरह से ब्रांडेड है लेकिन महंगा देते है ना। अब क्या महंगा देते हैं, लेकिन यहाँ से खरीदना थोड़ा सा आसान रहता है, फास्ट ट्रेड करते हैं। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी सर्विस खराब है, बहुत बढ़िया सर्विस है, सबसे बेस्ट। लेकिन महंगे की वजह से हम लोग इसको बंद करके रखते हैं। आज इसको भी खोल के देखेंगे और देखेंगे कि इनसे रेट लेने में क्या है। और यहाँ पे है एड विथ नो वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। ये ऐसे लोग हैं जो वेरीफाई या रिक्वायर्ड, इनका वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं। ये आपसे ले लेंगे, दे देंगे, आधार पैन नहीं भी मांगेंगे और कुछ मांग भी सकते हैं, दोनों बातें। तो इसको भी हम खुला रखते हैं अगर हमें ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं। कुछ लोग मांगने लगते हैं कि आधार दीजिए, पैन दीजिए, और अक्सर लोग मांग ही रहे हैं। फिलहाल ये ऑप्शन दिया है तो इसको मैं खोल के रख। इतना क्लियर हो गया है चारों, बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। जी सर, जी सर। अब आते हैं हमें कितने अमाउंट का लेना है। यहाँ तो पहले से 1500 पड़ा है, लेकिन हमें 1500 का नहीं लेना है, हमें मान लीजिए 2000 का लेना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और हम कीबोर्ड खुल जाता है, इसे कट कर देंगे
और 2000 डाल देते हैं। ये इसके अलावा पेमेंट टाइम 15 मिनट वो लोग रखते भी हैं, हमें भी रखना चाहिए। 15 मिनट के अंदर हमें उनको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद नोटिफाई सेलर दबाना है। ये काम 15 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। अगर हम पेमेंट कर दिए या नोटिफाई सेलर नहीं दबाए तो फिर वो पैसा भी ले लेगा, हमारा माल भी नहीं देगा। ये सबसे कठिन काम होता है, ठीक है, इसको जरूर करना होता है। तो ये है। इसके बाद पेमेंट मोड, पेमेंट मेथड यहाँ पे आल दिया हुआ है। हम कैसे पेमेंट करेंगे इसका हम चुनाव करते हैं। देख लेते हैं। यूपीआई, हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे या डिजिटल रुपीज से पेमेंट करेंगे या गूगल पे से पेमेंट करेंगे या बैंक ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, या लाइट यूपीआई करेंगे, या इसके अलावा भी कुछ है तो हम आल पे चलेंगे। आल पे चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या और भी कुछ ऑप्शन है। यहाँ आल को क्लिक कर देते हैं और ये और भी सारे ऑप्शन हमारे सामने खुल जाते हैं। यहाँ पे आप पढ़ लेंगे कि किस किस तरीके से हम पेमेंट करेंगे, उसको क्लिक करके, और नीचे कंफर्म का ऑप्शन है। लेकिन ज्यादातर पेमेंट हम लोग यूपीआई से ही किया जाता है। क्यों कि मान लीजिए आप फोन पे और गूगल पे डाल दीजिए और उस समय जाके फोन पे आपका काम नहीं कर रहा है तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यूपीआई से करेंगे तो यूपीआई का उसके यूपीआई को चाहे फोन पे से करें चाहे गूगल पे से करें हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? जी सर, जी सर, जी सर। तो ये हमारा यूपीआई और हम कंफर्म कर देते हैं। जी यस सर, यस सर। तो हमने कंफर्म कर दिया है, ठीक है। अब जब हम कंफर्म कर दिया, हमने कितने का कंफर्म किया था? 2000। तो हमारे सामने ये जितने भी आ गए ये 2000 से 4000 तक का देगा, ये 2000 से 5000 का देगा, ये 12,095 रुपए तक का देगा, ये जो है 1500 से लेके ये 4500 का देगा। यानी जितने हमारे सामने आ गए हैं ये सब लोग 2000 या उससे कम या उससे ज्यादा भी देंगे। ये यहाँ पे सारा ऑप्शन आ गया, ठीक है। सबका रेट ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। इसके अलावा इसी को अच्छे से समझे सभी लोग, ये यूपीआई से हमने क्या डाला था, यूपीआई से पेमेंट लेगा, ये भी यूपीआई से लेगा, ये गूगल पे यूपीआई सब किसी से भी ले सकता है। तो यूपीआई हमने डाला है तो इससे भी हम ले सकते हैं, है ना। अब हमें किससे लेना है, इनमें से हम किसका चुनाव करें, ये भी मेरे पास अधिकार है। प्रदीप जी, बात समझ में आ रही है? जी सर, समझ में आ रही है। लेकिन हम किसका चुनाव करेंगे, वो किस आधार पे करेंगे, इसको समझना। तो चलिए हम पहले ऊपर वाले को देखते हैं। ये 90 रुपए 97 पैसे के रेट से देगा। हमें क्या क्या देखना होता है? पहले तो ये यहाँ पे हरा सा बिंदी दिख रहा, मतलब है ऑनलाइन है। ट्रेड इसने जो है 30 दिन में ट्रेड किया है 657, ठीक है, और 95.3% इसको वहां पे रेट मिला हुआ है बैलेंस के तरफ से, और 96% लोगों ने इसे पसंद किया है। ये बात क्लियर हो गई है? जी सर, ठीक। लेकिन अब हम इससे एक चीज और देखेंगे कि ये कितने देर में हमारा पैसा लेने के बाद हमको ये क्रिप्टो रिलीज कर देगा, यूएसडीटी रिलीज कर देगा। इसको जानने के लिए हम यहाँ पे जो बेस्ट डीएल लिखा है, बेस्ट डील, इसको क्लिक करेंगे। इसका असली नाम नहीं है, लिक नेम है।
इसका असली नाम अंदर होता है। तो हम यहाँ बेस्ट डील पे क्लिक करेंगे और इसकी जन्म कुंडली खुल के यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब ये लास्ट सीन 21 मिनट पहले ये क्या था, ऑनलाइन था, अभी ये ऑनलाइन नहीं, समझिएगा। ये एक ऐड लगाया हुआ है, ये एक ऐड लगाया हुआ है। ठीक है, ये 30 डेज ट्रेड, 30 दिन में इसका जो ट्रेड है 657 बार इसने बेचा और खरीदा है 30 दिन में, यानी पिछले 30 दिन में। आप कल भी देखेंगे तो पिछला 30 दिन, यानी एक 30वां दिन हटता जाता है। क्लियर हो रहा है ना? जैसे चेंज होता जाएगा तो पिछला हटता जाता है। तो ये है, यहाँ पे लिखा है 30 डेज कंप्लीटेशन रेट। कंप्लीटेशन रेट क्या है? इतना है, यानी 95.3%। एवरेज रिलीज टाइम, ये कितने देर में रिलीज कर देता है? ये करीब 2.83 मिनट में ही रिलीज कर देता है। लेकिन अगर इसको हम बेचेंगे तो कितने टाइम में पेमेंट करता है? इसका एवरेज टाइम 4.15 मिनट है। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर, हो रही है ना? तो हमें क्या समझना है कि इसका रेट परसेंटेज वगैरह क्या है और कितने देर में हमको ये दे देगा। ऐसा नहीं कि झेलाता रहे, है ना? तो ये हो गया। इसके बाद ट्रेड टाइप मल्टी प्रोडक्ट ट्रेडर है, मतलब कई तरह का वो देता है। हेलो सर जी, हाँ, यहाँ पर जैसे 2 पॉइंट बताए, एक रिलीज टाइम है जो 2 मिनट और इतना में जो है वो कर देगा, रिलीज कर देगा। और दूसरा पे टाइम है, बेचेंगे तो 4 मिनट 15 मिनट में देगा। हाँ, 4 मिनट पॉइंट 15, हाँ, 15 मिनट देगा। हाँ, ठीक है। अब आते हैं, ये रजिस्टर्ड कब हुआ? 1191 दिन पहले ये रजिस्टर हुआ है बाइनेंस पे, 1191 दिन। फर्स्ट ट्रेड इसने कब किया था? 1185 दिन पहले ये पहला ट्रेड किया था, आज से 1185 दिन। और ट्रेडिंग कंसेप्शन ये जो है क्या है, इसका लिखा है अशोक सर, कोई पढ़ा इसे? ट्रेडिंग काउंटर पार्टीज, इसका क्या मतलब है भाई? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये 16,600, अब तक शायद इसने 16,630 लोगों को ये हुआ है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हमें लग रहा है नया यही है ना भाई। जब रोज इसका काम नहीं, ऑल ट्रेड इसने अब तक जो टोटल ट्रेड किया है वो 18,466 किया है। इसने बार इतना किया है, इतने बार खरीदा है और इतने बार सेल किया है। ठीक, क्लियर हो रहा है? तो इसकी जन्म कुंडली, अब मुझे लगता है कि इससे खरीदना चाहिए तो हमें इसे खरीद लेना चाहिए, सीधी सी बात है ना? तो अब खरीदने के लिए हमें क्या करना होता है? हम यहाँ पे बाय पे चले जाए, हमें पसंद आ गया और नहीं पसंद आया तो अगले को चेक करेंगे, अगले को चेक करेंगे। लेकिन अगर यही पसंद आ गया, इन सब चीजों को देखते हुए, इसके रिकॉर्ड को देखते हुए, तो हमें बाय वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम बाय वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ तो कुछ भरा आने लगा, पहले ऐसा नहीं था। सभी साथी ध्यान दें, यहाँ पे पहले से ही 2000 भरा हुआ और
लिमिट INR 2000, ये 2000 से 4000 वाला है। और ये जो है यू रिसीव, ये मुझे 21.93 USDT देगा 2000 में। प्रोसेसिंग फीस भी इतना कटेगा, ठीक है। और UPI से पेमेंट देगा। और यहाँ पे पेमेंट टाइम लिमिट भी 15 मिनट आ गया है। और एडवर्टाइजर इज स्टेटस, ये ऑनलाइन है। ये बाइनेंस ने सब कुछ बहुत अपडेट किया है मुझे लग रहा है। क्यों अशोक सर, कोई देख रहा है स्क्रीन जो पुराने साथी हैं? जी सर। पहले नहीं था ना, इतना नहीं था पहले हम। जी तो ये होता है कि उसकी लोअर लिमिट अब शो हो रही है कि लोअर कम से कम आप इतना ही बाय कर सकता है, इससे कम बाय नहीं कर पाएंगे। नहीं, इसमें सर नमस्ते, राजेंद्र बात कर रहा हूँ। इसमें और भी एक चीज है कि जो हरी बिंदी दी है, पहले तो हमको पूछना पड़ता था कि आ रही ऑनलाइन, आप ऑनलाइन हो क्या। तो अभी यहाँ पे ग्रीन सिग्नल से पता चल रहा है कि ऑलरेडी हमें समझ में आ रहा है कि ग्रीन होने से ऑलरेडी ऑनलाइन है करके, है ना। हाँ, ये ऑनलाइन है, ये पहले नहीं था। और अमाउंट भी हम लोगों को डालना होता था। बिल्कुल। अभी हमने 2000 फिल्टर मार दिया तो यहाँ ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है। इसके बाद है टर्म्स, और यहाँ पे टर्म्स को थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। प्लीज रीड एंड एडवर्टाइजर टर्म्स बिफोर, क्या लिखा है, प्लेसिंग ऑर्डर। मतलब इसका जो टर्म्स है, फोन नंबर रिक्वायर्ड, ये बोल रहा है कि फोन नंबर चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टी पेमेंट ना, ये दो चीज केवल हमसे लेगा, हमारा फोन नंबर लेगा और थर्ड पार्टी पेमेंट कोई भी नहीं लेता है। थर्ड पार्टी का मतलब ये हो गया, नए साथी समझेंगे, माइक बंद करना सर। थर्ड पार्टी का मतलब ये हो गया कि हमारा बाइनेंस में अकाउंट हमारा है सिद्धेश्वर नाथ सिंह, हमने अपने बेटे के अकाउंट से इसको पेमेंट कर दिया या अपने वाइफ के अकाउंट से पेमेंट कर दिया, ये पैसा भी ले लेगा और हमें क्रिप्टो USDT भी नहीं देगा। ये बात मैं पहले भी बताऊं, फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। इतना करने के बाद हम जैसे ही प्रोसीड ऑर्डर पे चलेंगे, हमें इसे लेना पड़ेगा। हालांकि हम कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सुबह सुबह किसी का ऑर्डर लगा के और फिर कैंसिल नहीं करना चाहता।